Are you on vacation? या चाहिए peace of mind? लाओ बीवी बच्चे सबसे हैं अच्छे, यहाँ के लोग हैं one of a kind. है फूड यहाँ का स्पेशल, यहाँ पे हरदम है ठंडी हवा, यहाँ पे सनशाइन है, वाइन है, फाइन है यहाँ की लाइफ. Shillong holiday home, 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 Shillong holiday home. तुम्हारा खेल खत्म हुआ टोनी. कौन हो तुम लोग? तुम्हें मेरी सच्चाई का पता कैसे चला? जैसे ही तुमने वो कोड क्रैक किया ना, मैं तभी समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है. कौन है यार मेरे कमरे के बाहर? कौन का बात कर रहा है? ब्लडी देसी नमस्कार कौन है? या मैं बाहर आके तमीज सिखाऊं? बनवारी भागो, चलो चलो. डंडा लेके आता हूँ, डंडा ना. आज इसका सर फोड़ा मैंने. अरे पहले भाग तो सही. नौकर समझ के रखा है क्या मुझे? समझते क्या है अपने आप को? इससे पहले किसी गैस ने मुझे ऐसी बात नहीं की है. दोजो को देख, क्या पागलों की तरह अकेले अकेले बड़बड़ा रहा है. कहीं ये अब तक नींद में तो नहीं? अपने फालतू जोक्स अपने पास रख. चल देखते हैं क्या है. इससे अच्छा तो इसके माँ बाप है. ये तो बहुत ही बदतमीज. एक मिनट, कौन कौन किससे अच्छा है हमें भी तो बताओ. रहने दीजिए ना मैडम. यहाँ पे किसी को कुछ बताकर भी क्या फायदा. यहाँ पे तो सब गैस के ध्यान रखते हैं. मेरी कोई फिक्र ही नहीं है. नो वन केयर्स. तुम बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? हाँ बताओ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शायद हम तुम्हारी हेल्प कर सके. सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो विदेशी. और यहाँ कहीं तुम उस राहुल की बात तो नहीं कर रहे? मगर उसने किया क्या है ये तो बताओ. बावला है. टीवी नहीं चला तो कहते हैं इस देश में कुछ भी नहीं चलता है. इतनी प्रॉब्लम थी तो फिर यहाँ क्यों आया है? वो अपने आप को समझते क्या है? या कहीं गवर्नर और मेरे साथ जानवर की तरह सलूक किया है उसने. शांत हो जाओ गदाधारी भीम. तुम ना बिल्कुल सही कह रहे हो. अगर उसे इतनी ही प्रॉब्लम थी तो वो यहाँ आया ही क्यों? अगली बार उसने कुछ भी किया ना तो मैं जवाब दूंगी उसे. चलो झांसी की रानी, हर बात पे तलवार निकाल लेती हो. पापा ना हमेशा कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई भी बुरा बर्ताव कर रहा है और वो आपके लिमिट के बाहर है ना, तो आप चुप मत बैठना, सीधे जवाब देना उसे. कुछ भी करेगा मैं जवाब दूंगी. डोंट वरी. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. चलो. क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बरुआ साहब आइए आइए आइए. गुड मॉर्निंग. बैठिए. गुड मॉर्निंग भाई साहब. गुड मॉर्निंग. कहिए कैसे आना हुआ? बस मैं यही कहने के लिए आया था कि आज आप लोगों के लिए स्पेशल लंच का इंतजाम किया है. अरे बरुआ साहब, आपकी मेहमान नवाजी का तो जवाब ही नहीं है, लेकिन खड़े खड़े इनवाइट करेंगे क्या? बैठिए तो सही. हाँ भाई साहब बैठिए ना. और वैसे भी ये होटल आपका ही तो है. नहीं है, ऐसी बात नहीं है. आप लोग जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं. अपना ही घर समझे. ये तो हमारा सौभाग्य है, इतनी दूर से अतिथि आकर हमारे यहाँ रुकते हैं. भाई साहब आप बहुत भले इंसान हैं. आजकल ऐसे भले लोग मिलते कहाँ हैं? अब ये देखो ना, हमें एक अच्छी सी भली सी लड़की चाहिए, नहीं मिल रही है. काश कोई हमें भी एक अच्छी सी लड़की मिल जाए अपने बेटे के लिए. मतलब? भाई हम लोग अपने बेटे राहुल के लिए एक अच्छा सा रिश्ता तलाश कर रहे हैं. भले लोगों में अच्छी लड़की हो बस. अब तक ना जाने कितने रिश्तों को मना कर चुका है. भाई साहब आप तो जानते ही आजकल के बच्चों को. बस हमने तो एक्चुअली सुन रखा था कि
यहाँ पे एक दुर्गा माँ का मंदिर है जी जहाँ पे मन्नत मांगने से ना अधूरे काम पूरे हो जाते हैं। बस एक्चुअली हम लोग यही सुन करके हम यहाँ आए थे। बिल्कुल सही जगह आए हैं आप लोग। यहाँ एक मंदिर है दुर्गा माँ का, वहाँ सच्चे दिल से मन्नत मांगने पर सारे अधूरे काम पूरे हो जाते हैं। भाई साहब, आपने तो हमारी चिंता ही दूर कर दी। चिंता दूर करना तो उनके हाथ में है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, लंच पर इंतजार रहेगा। अरे जरूर 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 जरूर, थैंक यू। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। इतना टेस्टी खाना तो हमारा कुक भी नहीं पकाता यूएस में, थैंक यू मैम साहब। है ना राहुल? अच्छा है ऐसा खाना नहीं पकाता। इतना स्पाइसी जो है यूएस में कौन खाएगा ऐसा खाना। इंडियन खाने से तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो यूएस के प्रेसिडेंट अपने किचन में इंडियन खाना क्यों बनाते हैं? एंड यू नो व्हाट, अच्छा खाना खाने के लिए ना अच्छा टेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। अरे बेटा, तुम ये ट्राई करो ना, मैं जानता हूँ तुम्हें ये पसंद आएगा। शाका से बेहतर ये खाना और कोई बना ही नहीं सकता। राहुल साहब, आपको क्या पसंद है ये मुझे बता दीजिए ना, मैं रोज बना दिया करूंगा। मुझे तो सब बनाना आता है, लौकी का रायता, लौकी का कोफ्ता, लौकी का बस भाई मैंने तो सच में ना एक जमाने के बाद इतना स्वादिष्ट भोजन खाया है। शाका, तुम मुझे ये वाली डिश बनाना सिखाओगे ना? हाँ क्यों नहीं। बातों को बर मत मानिएगा। Corey, wait. यस मिस्टर राहुल, टेल मी हाउ कैन आई हेल्प यू? तुम मुझसे माफी मांगने के बजाय मुझे एटीट्यूड दे रही हो। क्या यही है तुम्हारे शिलोंग हॉलिडे होम की हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विस? मिस्टर राहुल, आप विदेश में पले बड़े हैं तो मुझे लग रहा है इस वजह से ना आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, थोड़ी पोलाइटनेस और डिसेंसी ना मेहमानों को भी आनी चाहिए। एक्सक्यूज मी? जी हाँ, शिलोंग हॉलिडे होम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक फैमिली भी है। हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं और शाका बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी फैमिली का। आपने जिस तरह से उससे बात की ना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था मिस्टर राहुल। बेचारे ने पूरा दिन लगा दिया आपके लिए खाना प्रिपेयर करने में। तो मैं और क्या करता? खाना इतना बकवास बनाया था, I had to tell the truth. अच्छा, उसी टेबल पे आपके पेरेंट्स भी तो बैठे थे ना, उन्हें तो शाका के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगा। मे बी आपकी चॉइस अलग होगी, आपको नहीं अच्छा लगा होगा, लेकिन ना एक तरीका होता है, एक ढंग होता है बात करने का। यू टेबल से उठ के खाने का अपमान नहीं करते। क्या खाने का अपमान? मेरे पेरेंट्स बहुत पोलाइट हैं। अगर खाना बकवास भी होता ना तो उसी तरह बिहेवियर होता उनका, वही बर्ताव होता। ओके? अच्छा, तो आई थिंक थोड़ी पोलाइटनेस ना आपको अपने पेरेंट्स से सीख लेनी चाहिए। शिलोंग हॉलिडे होम कोई होटल की चेन नहीं है, इट्स अ होम अवे फ्रॉम होम। और यू आर क्रॉसिंग द लाइन नाउ। आई एम क्रॉसिंग द लाइन, रियली? राहुल, यू नो लाइन तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है और आप ही ने लाइन क्रॉस की है। भूल गए जब शाका के पूरे दिन की मेहनत को आपने 2 सेकंड में बर्बाद कर दिया। अगर तुम्हारा लेक्चर खत्म हो गया ना तो यू कैन लीव। ओके? जा ही रही हूँ मैं, लेकिन एक बात ना अच्छे से सुनिएगा आप मेरी। इंसान का कल्चर और मैनर्स उसके बिहेवियर से पता चलते हैं, विदेश में रहने से नहीं। और एक बात, इंसान वो अच्छा होता है जो अपने आगे किसी को छोटा या बड़ा ना समझे। अंडरस्टैंड? Whatever. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। अरे राहुल बेटा, गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट लगवा दूं? हाँ, मगर आई नीड माई प्रोटीन। ऑमलेट ब्रेड तो मिलेगा नहीं शायद, है ना? मिलेगा ना साहब, ब्रेड ऑमलेट ही मिलेगा। तुम बैठो, तुम जल्दी से ब्रेड ऑमलेट लेके आओ। जी साहब, जी साहब।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ख्याल आता है। वैसे अंकल, आपके यहाँ कोई लेटेस्ट गाना नहीं है? यही पुराने घिसे पिटे गाने बजा रहे हो जो? ऐसा नहीं है। इसी धरती पर तानसेन पैदा हुआ हाँ और इसी धरती पर आर.डी. बर्मन ने बहुत सारी अनोखी धुन बनाई। हाँ। बट तुम अमेरिकन हमारा ही म्यूजिक अपनी फिल्मों में कॉपी करते हो और फिर बोलते हो कि कुछ नया नहीं है। अरे जब नया नहीं है तो फिर सुनते क्यों हो तुम लोग? हाँ? What rubbish was it? मैं सिर्फ 2-3 म्यूजिशियंस के बारे में बात नहीं कर रहा। I'm talking on the whole यार, compared to western music. परी बेटा, तुम जरा यहाँ आओ। कभी रविंद्र संगीत सुना है तुमने? अरे बेटा, ये भी कोई झगड़ने वाली बात है क्या? हाँ? तेरी पसंद अलग और इनकी अलग है। बोरी, तुम मानो या ना मानो, पर तुम्हारा ये जो इंडियन म्यूजिक है ना, वेस्टर्न म्यूजिक के सामने इट्स एब्सोल्यूट जीरो। Oh, excuse me, listen. लगता है तुमने A.R. रहमान का नाम नहीं सुना। I'm talking to you. And by the way, let me tell you one thing. जिस जीरो की तुम बात कर रहे हो ना, वो जीरो भी हम इंडियंस ने इन्वेंट किया है। नासा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी बड़ी अमेरिकन कंपनीज में भी ना अभी भी टॉप पोजीशन पे हम इंडियंस का नाम आता है। And I don't think so you know that zero is the most powerful digit in both astrology and mathematics. तो इसीलिए जो अभी तुमने जीरो का कमेंट पास किया ना, I'll take that as a compliment. And हाँ, इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से ना आप जैसे दिखते हो ना, आपको दुनिया भी वैसी ही दिखती है। जीरो, समझे? समझे? अगर तुम्हारा माफ कीजिएगा, बच्चे हैं, बातों बातों में झगड़ पड़े। बरुआ साहब, आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो बल्कि अच्छा लगा। अच्छा लगा? मैं कुछ समझा नहीं। अब सारी बात मैं यहीं खड़े आपको समझाऊं या नाश्ता वाश्ता भी कुछ कराएंगे? बहुत ज़ोरों की भूख लगी है क्यों? हाँ भाई साहब, नाश्ता तो करवा दीजिए। वक्त से नाश्ते की आदत है हमें। क्यों नहीं भाभी जी। शाका, नाश्ता तैयार है ना? हाँ हाँ, कब से तैयार है। मैं तो जानता हूँ विदेश में लोग टाइम पे नाश्ता करते हैं। अरे वाह शाका, तुम तो बड़े होशियार हो। थैंक यू मैम साहब। अब जाओ जल्दी से नाश्ता लेकर। हाँ हाँ हाँ। आइए, बैठिए, आइए। आप भी बैठे ना भाई। मैं और सच बताऊं तो हम राहुल और पौरी के झगड़े से बिल्कुल भी नाखुश नहीं है। बल्कि हम तो खुश हैं। और नाखुश क्यों हो? पहली बार कोई ऐसा मिला है जिसने राहुल को पलट कर जवाब दिया है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। ये लीजिए, गर्मा गर्म समोसा और कचौड़ी और चाय भी। और कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा। आप नहीं खाएंगे मेरे से? नहीं नहीं, आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं जरा आता हूँ। ए शाका, जरा देखना। राम, जी लौट कर क्यों जा रहा? नहीं, मैंने सोचा कि आपको डिस्टर्ब ना करूं। बता, क्या बात है? बैठ।
कोई समस्या है? नहीं माँ, मुझे लगता है अब हमारी चिंता दूर होने वाली है। मैं कुछ समझी नहीं। चिंता दूर होने वाली, और वो कैसे? माँ, वो जो नए गेस्ट आए हुए हैं ना विदेश से, वो अपने बेटे राहुल के लिए एक अच्छी भारतीय लड़की तलाश रहे हैं। तो ये बात है, और तू सोच रहा है हमारी पोरी? हाँ माँ, मुझे लगता है पोरी के लिए ये रिश्ता सही रहेगा। बात तो तेरी सही है, पोरी के लिए भी अच्छा ही रहेगा, पर क्या वो लोग? मैं भी वही सोच रहा था, क्या उन लोगों को ये रिश्ता मंजूर होगा? क्या वो हमारी बेटी को बहू के रूप में स्वीकार करेगा? इसका फैसला अभी से कोई कैसे ले सकता है राम? सुन, उन्हें अभी कुछ दिन रहने दे, उन्हें थोड़ा वक्त दे। अरे राम, वो हमें समझ लें और हम उनको। आप ठीक कहती हो, मुझे भी लगता है अभी इन बातों को सोचना थोड़ी जल्दी हो जाएगी। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे राम जी। सुन, इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हमारी पोरी किसी से कम है क्या? अरे जिस घर में भी जाएगी उसे स्वर्ग बना देगी, और वो लड़का, उस बिगड़ैल लड़के को तो वो चुटकियों में ठीक कर देगी। वो तो है ही। बाबूजी धीरे चलना, सीढ़ी पे जरा संभलना। चाय नाश्ता रेडी है मैडम। आओ आओ शाका। देखिए शाका कितना ख्याल रखता है हमारा। अरे हाँ, तो लाओ। मेरा ड्यूटी है चाय मैडम। यहीं रख दो शाका। काश कोई हमारा इतना ख्याल रखने वाला यूएस में भी होता। क्यों? वहाँ के कुक महीने में आधे दिन तो छुट्टी मनाते हैं, हाँ। और तनख्वाह लेंगे पूरी। और सच कहूँ शाका, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जी मैडम, मेरा तो मन है कि मैं एक रेस्टोरेंट खोलूं। हाँ, जब भी खोलूंगा ना, इंडियन खाना ही मिलेगा सिर्फ वहाँ पे। हाँ हाँ शाका, जरूर खोलना, और मैं तो जरूर आऊंगी तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना खाने। आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो विदेश में ही खोलूंगा अपना धंधा। यहाँ पे तो जितना कमाओ उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। अमेरिका में भी ना ऐसे बहुत से इंडियंस हैं जिन लोगों ने इंडियन रेस्टोरेंट खोल रखे हैं। सच? हाँ, क्या नहीं उनके पास? आप लोग अगर थोड़ी सी... क्यों नहीं, जरूर मदद करेंगे तुम्हारी। बहुत बड़े बड़े लोगों से इनकी जान पहचान है। साहब, मैम साहब, मैं चलता हूँ। तो देखो, अमेरिका ही जाना चाहता है। सही कह रहे हैं आप। ये 100 कहाँ से आ गया? बरुआ साहब, अरे मेहता साहब, आइए आइए। तो लगता है सारा हिसाब किताब पूरी देखती है। हाँ, इसके बिना तो अकेला अकेला मैं क्या कर पाऊंगा। भाई साहब, आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो पोरी जैसी बेटी आपको मिली। हाँ, वो तो है ही। ये हर वो काम करती हैं जो एक बेटा अपने पिता के लिए करता है। पूरी जैसी लड़की आजकल इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलती है। और सिर्फ काम ही नहीं करती, संस्कारी भी तो है। रोज मंदिर जाना, पूजा करना, अब ये सब कहाँ देखने को मिलता है आजकल की लड़कियों में। अरे उन्हें तो अपने साज सिंगार और मोबाइल फोन से ही फुर्सत नहीं। ये तो आपका बड़प्पन है जो ऐसा कह रही है। इसमें हमारा बड़प्पन कहाँ से आ गया? आपने संस्कारी अपनी बेटी को ऐसे दी है। और देखिएगा आप, जिस घर भी जाएगी 4 चांद लगा देगी। चाय पियेंगे आप लोग? नहीं पीना? फिर कभी भाई साहब। ठीक। नहीं, हमने खामखा आपको काम में डिस्टर्ब किया था। कैरी ऑन। ठीक है। थैंक यू बेटा। फिर कभी। बड़े भले लोग हैं ये। अगर इनके घर तेरा रिश्ता हो जाए तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। क्या कह रहे हो पापा आप? क्यों, तुझे पसंद नहीं है ये लोग? बात मेरी पसंद या नापसंद की नहीं है तो फिर? पापा, आपको पता है कि वो लोग बड़े लोग हैं, विदेश में रहते हैं, और उनका जीवन हमारे जीवन से ना बहुत अलग है।
फिर वो क्यों चाहेंगे कि उनके बेटे की शादी दुर्गा कुंड में किसी लड़की से हो? अरे हम में क्या बुराई है बेटी? फिर वही बात, पापा बुराई हम में नहीं है, लेकिन अच्छा यही होगा कि आप इस बारे में ना सोचना बंद कर दें। सुनो तो बेटे, ये गाड़ी अभी तक आई क्यों नहीं? आप पता कीजिए ना। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी जाए हमें क्या, चलो हम फूल लेकर आते हैं। उसकी क्या जरूरत है? क्यों? क्योंकि वो विदेशी भी तो फूल ही है ना। बड़े बदमाश हो गए हो आप दीदी। तुझसे ही तो सीखा है। अच्छा बेटा पूरे, जी आंटी। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो आंटी हम ना फूल लेने जा रहे हैं। हम लोग तो मंदिर जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो ना। मंदिर तो तुम रोज ही जाती हो, हमें भी दर्शन करा दो माँ दुर्गा के। और फिर इसी काम के लिए तो हम लोग इतनी दूर से आए। जी आप जाइए, मैं फूल लेकर आती हूँ। अब ये राहुल कहाँ रह गया? कभी टाइम पे रहा है जो आज रहेगा। आ गया। चले आंटी। Puri, जी can I talk to you? अबाउट व्हाट? बस मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ तो बोलो क्या बात करनी है? क्या हम यहाँ चल के बात कर सकते हैं? If you're okay. ओके चलो। क्या? कह क्या रही है तू? जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। क्या सच है री? दादी सच यही है कि राहुल की मॉम डैड की वजह से राहुल की शादी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो लड़की से दहेज चाहते थे और उस लड़की के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो उनकी डिमांड्स पूरी कर सके। हे राम, दहेज? पर मैंने तो सुना था विदेश में दहेज लेते ही नहीं।